जब से तुम्हारी विराट के साथ शादी हुई है, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां लौटी है। लेकिन आज तुमने विराट के पीठ पीछे जाकर सही से मिलकर अच्छा नहीं किया बेटा। मैं तुम्हारी जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन पत्रलेखा, तुम्हें अपने रिश्ते पर भी तो भरोसा रखना होगा ना। अगर किसी रिश्ते में भरोसे के टूटने का डर है तो इसका मतलब सिर्फ एक है, और वो है उस रिश्ते में कभी भरोसा था ही नहीं। अगर रिश्ता टिकाना है तो भरोसे का टिका रहना बहुत जरूरी होता है पत्रलेखा। अब भी वक्त है। ये तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में जो भी डर है, जो भी आशंकाएं, निकाल दो, फेंक दो उसे। अपने आप पर यकीन रखो ना। तुम विराट की पत्नी हो, तुम वीनू की आई हो, और ये तुम्हारा रिश्ता तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कभी नहीं। भरोसा रखो बेटा। एक बात जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ, शायद तुम्हें समझना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पत्रलेखा, जो सच है उसे तो हमें मानना होगा ना। मानना होगा कि नहीं? अब इसे खुशकिस्मती कहे, लेकिन सच तो ये है कि सई जिंदा है। सिर्फ जिंदा ही नहीं, वो विराट के बच्चे की माँ भी है। देखो, यहाँ देखो पत्रलेखा, सुनो मेरी बात। देखो बेटा, विराट तो अपनी बच्ची को अपने से दूर नहीं होने देगा, कभी नहीं। इसका मतलब क्या है? उसकी बेटी यही रहेगी, हम सबके करीब। तो अगर उसकी बेटी हम सबके करीब रहेगी तो उसकी आई भी तो हमारे आसपास रहेगी। ये तो तय है ना, ये तो 100% सही है ना। इसको नहीं बदला जा सकता, तो फिर इसको स्वीकार लो, स्वीकार करो इसका बेटा। क्योंकि विराट तो अपनी बच्ची को अपनी नजरों से ओझल कभी नहीं होने देगा। तो फिर कल को अगर तुमसे कोई ऐसी हरकत हो गई और फिर विराट ने कुछ गलत बर्ताव किया तो मतलब नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए मैं कहती हूँ वो सारी चीजें जाने दो, मत सोचो उसके बारे में। बस तुम सिर्फ तुम्हारे और विराट के रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान दो। मैं विराट की आई हूँ, मैं उसे भली भांति जानती हूँ। उसके लिए फर्ज और जिम्मेदारी इससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, और तुम विराट की पत्नी हो, उसकी जिम्मेदारी हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इसके आगे कोई भी कदम उठाने से पहले मेरी ये बातें सोचना जरूरी है। आज एकदम खुश लग रहे हो, हाँ? जाओ फिर खाने के टेबल पे जाके बैठ जाओ, मैं फटाफट तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। जाओ। अजी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? कांदा पोहा। कांदा पोहा? थैंक यू। अजी, आप ये मेरे लिए और सभी के लिए पैक कर देना, हम दोनों एक साथ लंच करेंगे। अरे बाड़ा, स्कूल की फर्स्ट मीटिंग है, आज से स्कूल स्टार्ट शुरू प्रारंभ नहीं होने वाला। लेकिन हम दोनों कार में तो लंच कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। मैं सभी के लिए भी पैक करके देती हूँ, ठीक है? बड़ा तैयार हो जाओ, लेट हो जाएंगे। आई बटन लगाने में हेल्प करो ना, सारे लग गए, ये नहीं लग रहा। हाँ, आले आले, एक मिनट, एक मिनट। आपके हाथ पे क्या हो गया? छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मैं लगा देती हूँ। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, पहले ही बहुत मदद कर चुकी हो तुम। अगर तुम नाश्ता नहीं करने वाली हो तो जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। दोनों पेरेंट्स को बुलाया है, वरना अकेले ही चला जाता। मम्मा, आप भी हमारे साथ चल रही हो? हाँ बेटा, मेरे बेटे का एडमिशन हो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? आई, हाँ, लगा दो ना।
हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप सवी जोशी है यस मैम। और आप इनके फादर विराट चव्हाण जी। और आप इनकी मदर सई जोशी। जी। यस मैम, ये मेरे पापा और आई है। और आप मिसेस पत्रलेखा चव्हाण। जी। और ये आपका बेटा विनायक चव्हाण। और ये जी, इन दोनों बच्चों का पिता मैं ही हूँ। ये दोनों बच्चे आपके हैं। फिर ये दोनों माफ करना, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में अंदर बुलाती हूँ। जी। हेलो किड्स, आओ मैं आप दोनों को आपकी क्लास में छोड़ के आती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कम, चलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट। स्टूडेंट्स, ये है सवी जोशी और ये है विनायक चव्हाण। आज से ये दोनों आपके साथ पढ़ेंगे। सो वेलकम डैम। थैंक यू। थैंक यू। आप चाहो तो आज से ही क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यस मैम, हम क्लास आज से ज्वाइन करेंगे। हम दोनों अपना टिफिन भी लेके आए हैं। विनायक, हमारे स्कूल में कैंटीन भी है, सो डोंट वरी। आप ये डिसाइड करो आपको कहाँ बैठना है। हम दोनों फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे। ग्रेट। अब अपने पेरेंट्स को बाय करके आओ। जाओ। अरे ये क्या, बाबा एक और आई दो दो। हर्ष, ऐसे वेलकम करते हैं न्यू स्टूडेंट्स को। सॉरी मैम। इट्स ओके। चलो बच्चों, आके अपने सीट पे बैठ जाओ। जाओ। बाय। इसी प्रॉब्लम की बात कर रही थी मैं विराट, लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा ना? अश्विनी, हाँ, तूने क्या खाना पकाने की प्रतियोगिता में जाने का मन बना लिया है? ये नई नई चीजें सीख रही है। कौन खाएगा ये सब? बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चों के लिए? आपको पता है ना, आजकल बच्चे बस ऐसे ही अतरंगी चीजें खाना पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा बाहर का खाना खाने से तो बेहतर है ना कि घर का बनाया हुआ पकाया हुआ खाना खाए। कम से कम सेहत तो अच्छी रहेगी। लौट के आएंगे ना तो ये सब कुछ देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। देख लीजिए आप। मतलब अब से सभी रोज यहाँ चव्हाण निवास में आएगी? नहीं यार, सई ने तो बहुत लंबी चौड़ी नियम रूल कायदे की लिस्ट बना के दी थी ना। क्या कहा था उसने कि अगर ये नियमों का पालन नहीं किया गया तो सबको मैं कोर्ट में ले जाऊंगी। और वो सही है, वो तो ये सब कर ही सकती है। अरे कितनी बार लोगों के सामने उसने हम लोगों की धज्जियां उड़ाई है। एक और बार कर लेगी तो क्या ही जाएगा, हो ना वही? सभी अगर यहाँ नहीं आ सकती तो मैं खुद उसके घर ले जाऊंगी। अइकलो। मस्त मस्त, मैं खुद जाकर देकर आऊंगी टिफिन। अश्विनी, सुबह का टिफिन यहाँ से, दोपहर का खाना भी इसी घर में। सही की तो चांदी हो गई, उसे तो अपने बच्चे के खाने पीने की टेंशन ही नहीं है। मुफ्त की खाना पकाने वाली तो मिल गई है, और राशन पानी इसी घर से। मानना पड़ेगा सही को, कोई मौका नहीं छोड़ती।
बहनी कैसी बातें कर रही हैं आप? भगवान का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है ना। आप भी इतनी छोटी सी बच्ची का राशन पानी निकाल रही हैं। अगर एक बच्चे का हम लोग खर्चा करते हैं, उठाते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? कुछ कम नहीं होगा। और वो भी वो बच्ची जो अपना अपना खून है। मुंह मत खोलो अश्विनी, कुछ बोलूंगी तो बुरा लगेगा। यकीन नहीं होता, तूने फिर से अपना पाला बदल दिया। बेचारी पत्रलेखा, उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसकी सास ने तो हमेशा से ही अपनी पहली बहू को ही सब कुछ माना। ऐसा काही नहीं है बहनी, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ। पत्रलेखा विराट की पत्नी है और सई मेरी पोती की आई है। मैं तो बस वक्त और हालात को देखते हुए सब कुछ मतलब सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं, ताकि हम लोग सब लोग शांति से रह पाए। अब हम सबको ऐसे ही रहना है ना? तो ये बात सब लोग जितनी जल्दी समझ सके उतना अच्छा है। मुझे तैयारी करनी है, टिफिन पैक करना है। देख रही है ना वहीनी, आप पलटी तो ऐसे पलटी कि पूरी सही की तरफ हो गई। कुछ दिन दिवस डेज पहले तक कितनी नफरत करती थी ये सही से, अब तो बेटे का देखना है। कितनी खार खार है वो सही से, एक ना एक दिन वो भी पलटेगा और हम भरते रहेंगे सभी का डब्बा। रिक्शा रिक्शा, अरे सही, मुझे माफ कर दो। मुझे कल तुमसे मिलने नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से इतना बड़ा तमाशा हो गया। आई एम रियली सॉरी। देखिए मिसेस पत्रलेखा चौहान, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे दूसरे कपल्स की जिंदगी में शामिल नहीं होना, इसलिए मैंने वो नियम बनाए थे ताकि हमारी जिंदगी में कोई उलझन ना हो। प्लीज आप उन नियमों पे ध्यान दीजिए। हम आपस में जितना कम बात करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये अच्छा है, पहले गलती करो और फिर माफी मांगो। जैसे माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम्हारी मेहरबानी से मैं अपनी बेटी को हफ्ते में पूरा एक बार मिल पाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद सर। विराट, एक बुरी खबर है। हमने तुम्हारी जिस यूनिट को हाईवे पे पेट्रोलिंग के लिए भेजा था, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? सबको बहुत चोट आई है, बहुत गंभीर हालत है सबकी। सर मैं हाईवे के पास ही हूँ, 5 मिनट लगेंगे पहुंचने में, मैं चला जाता हूँ। जय हिंद सर। विराट क्या हुआ, किसका एक्सीडेंट हुआ है? विराट ये पत्रलेखा उतरो, पत्रलेखा प्लीज जल्दी उतरो। किसका एक्सीडेंट हुआ ये तो बताओ। पत्रलेखा मैं अभी तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ, प्लीज जल्दी उतरो जल्दी। ओके। सही, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? कहाँ जाना है? मेरे यूनिट का एक्सीडेंट हो गया है, वो लोग हाईवे पे हैं और एम्बुलेंस से पहले हम पहुंच सकते हैं। वहां तुम्हारी बहुत जरूरत है, काफी जाने बच जाएंगी। सही, तुम डॉक्टर के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर की बेटी भी हो और वहां पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स की जान खतरे में है। उनकी मदद नहीं करोगी? चलो चलो। कितने लोगों को चोट आई है? एग्जैक्टली तो पता नहीं, हो सकता है 7 से 8 हो।
तो एम्बुलेंस के आने से पहले कम से कम उनका फर्स्ट एड करना होगा। फर्स्ट एड बॉक्स होगा गाड़ी में? हाँ, वो ग्लव बॉक्स में चेक करो। ये क्या है? आई नहीं थी है, माता रानी के मंदिर गई थी ना। अब तुम गाड़ी चला रही हो तो बचाव के लिए जरूरी है ना। अच्छा, अभी बताती हूँ। क्या कर रही हो? एकदम पास में रखना अपने। क्या? बचाओ। बचाओ? सही, 1 मिनट ऐसे नहीं। अरे 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 चली। सही, रुक जाओ। अरे 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 सही, रुक जाओ। सही, क्या कर क्या रही हो तुम? जैसे मेरे गुरुजी ने सिखाया है वैसे ही चलाऊंगी ना। अरे लेकिन अरे ऐसे आपकी थोड़ी ना। बस चुन रही है ना। अच्छा, तुम्हारे साथ ना मजाक भी नहीं कर सकता। प्लीज रोको, गाड़ी रोको। सही, रोको, गाड़ी रोको। सही, गाड़ी रोको। अरे अरे सही, गाड़ी रोको। आओ। एक मिनट, तुम इधर आओ। अरे क्या हुआ? क्या दिख रही है? अरे ये बच्चे कहाँ हैं? बच्चे नहीं आए तुम्हारे साथ? आई, वो स्कूल में ही रुक गए हैं। प्रिंसिपल मैम ने आज से उनकी क्लास शुरू कर दी। करा? चलो अच्छा हो गया। स्कूल की जब छुट्टी हो जाएगी ना तो मैं खुद उन्हें लेने जाऊंगी। सभी को भी अच्छा लगेगा, उसे टिफिन देना है। विराट, विराट कुछ है? पत्र लिखा। विराट कहाँ है बेटा? आई, वो विराट की टीम का एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो वहीं गए। एक्सीडेंट? कैसे? मुझे नहीं पता बाबा, वो पर वो वहाँ सही को लेकर गए। मैं ऑटो से आई। क्या? सही को लेकर गया? सही क्यों गई उसके साथ? क्योंकि विराट ने उससे कहा था वो साथ चले। वो डॉक्टर है ना, ऐसी स्थिति में वो साथ रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये क्या बात हुई? मतलब अभी तो उसने कहा था कि ज्यादा मिलना जुलना नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, और अब विराट के साथ चली गई। सोनालिका को प्लीज, आप मेरे दिमाग में वो तस्वीरें मत बनाइए जो असल में है ही नहीं। क्या है क्या नहीं ये तो तू भी जानती है, लेकिन मानती नहीं या फिर मानना नहीं चाहती। बिल्ली अगर दिन में अपनी आंख बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि रात हो गई। क्या गलत कहा है सोनाली ने? मुझे लगा था कि तुझे अकल आ गई है, लेकिन नहीं, तेरी अकल पर तो पर्दा पड़ा हुआ है। पत्र लिखा, वक्त रहते ही ये पर्दा हटा दे, वरना अगर वक्त तेरी आंखों पर से पर्दा हटाएगा तो तेरा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। वही तुम्ही तरी नका ना बोलू असं। आप क्यों ऐसे बोल रही है? विराट की टीम का एक्सीडेंट हुआ है, वो मदद के लिए एक डॉक्टर को साथ लेके गया है। सोनाली को ये बात समझ नहीं आ रही है और वो बेकार की बातें पत्रलेखा के दिल में घुसा रही है। क्या बेकार की बातें घुसा रही हूँ मैं? ऐसे करने से क्या हो गया? हाँ, खोटा बोलती है मी? अब आप मुझे बताइए, क्या ये झूठ है? जो विराट के साथ गई है, जो विराट के साथ घूम रही है, वो तो उसकी पूर्व पत्नी है। नहीं, विराट चाहता तो पत्रलेखा को अपने साथ ले जा सकता था। गाड़ी छोटी है क्या अपनी? जगह थी ना गाड़ी में, फिर भी वो लेकर गया नहीं ना? उसने अपनी पत्नी को रिक्शा में अकेले भेज दिया और अपनी पूर्व पत्नी को लेकर फुर्र हो गया। और ये सब जो हुआ है उसे बस मैंने अपने लव शब्द वर्ड्स में बोल दिया। तो मैंने क्या गलती की? नहीं बताइए ना।
क्या गलत किया मैंने? लेकिन नहीं, अब नहीं समझेंगी। तुम्ही फक्त डब्बा पोचवा. To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.